आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने क्रिकेट को अहम भूमिका के तौर पर प्लेयर्स क्रिएट किए। एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं अर्शदीप, जिनके कोच जसवंत राय जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे खास मुलाकात करना चाहेंगे, क्रिकेट के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि वो अपने लाइफ में क्या क्या क्रिकेट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चल रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्रिकेट जर्नी कैसी रही और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चल रही है। क्रिकेट जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं 18 साल का था जब मैंने डेब्यू किया था अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो मैं 1986 से लेकर 2000 तक रन ट्रॉफी खेला हूँ 15 साल। तो आई प्लेड 70 रन ट्रॉफी मैचेस एंड 33 फर्स्ट क्लास मैचेस। तो उसके बाद फिर मैं 2000 के बाद रिटायरमेंट ली थी। उसके बाद फिर मैं कोचिंग ज्वाइन की। उसके बाद फिर मैं हिमाचल में 10 साल सेलेक्टर भी रहा हूँ, सीनियर का जूनियर का। और 2019 में मैं एज ए स्काउट रहा हूँ किंग्स 11 पंजाब के लिए। तो उस बिटवीन दौरान मेरे एक स्टूडेंट आया था मेरे पास जब मैं कोचिंग शुरू की थी, जो अर्शदीप सिंह, जब वो 10 साल का था जब मेरे पास आया था। तो हमारी कम से कम 12-13 साल की जर्नी रही। तो भाई जब 22-23 साल का था तो उसने इंडिया की कैप पहनी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। कि एक बीइंग लेफ्ट आर्म स्पिनर था मैं, आई यूज्ड टू लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो एक मैंने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किया है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है कि मैंने एक अच्छा यंगस्टर निकाला है। तो वैसे मेरी जैसे ही मैं कोचिंग या अकेडमी में जाता हूँ तो काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, को रन ट्रॉफी को 23 को 19। तो हर साल मेरे 2004-5 बच्चे मेरे यूटीसी से स्टेट खेलते हैं 19, 23 और रन ट्रॉफी में। और कई JNK से आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ भी लड़के रन ट्रॉफी खेलते हैं। तो टाइम टू टाइम गाइडेंस लेते रहते हैं। ऐसे पंजाब से हैं। तो भी मैं लास्ट ईयर 19 टीम का अपॉइंट हुआ था एज ए कोच, चीफ कोच अंडर 19 के लिए। तो लास्ट ईयर भी टीम ने अच्छा किया। तो इस साल भी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। अभी वनडे में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, अभी डेज क्रिकेट है। कल से हमारा मैच है कर्नाटका के साथ। तो होप करते हैं कि इसमें अच्छा करें और आगे थ्रू करें फाइनल। जैसे कि यंग प्लेयर्स अभी सारी हर स्टेट से हजारों बच्चे, लाखों बच्चे खेल रहे हैं। क्रिकेट की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है प्लेयर्स का, क्योंकि वो हर बच्चा चाहता है कि मैं विराट कोहली या बड़े से बड़े प्लेयर्स के रूप में हम बने, उनका आइडियल की तरह से मानते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि अच्छा प्लेयर बनने के लिए बचपन से उसकी कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, या बचपन से ही बच्चा मतलब कुछ क्वालिटीज तो बचपन से होती ही होगी, कुछ कोचेज के सर्कल में रह के वो उनके एडवाइस से वो सीखता होगा। तो ये क्या होता है ऐसा सब कुछ, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली मेन क्या है, देखो ये शॉर्टकट नहीं है इसमें। अगर आपने कहीं सक्सेस लेनी है या कोई ऊपर अचीव करना है तो उसमें शॉर्टकट रास्ता तो कोई है ही नहीं। तो बहुत लॉन्ग जर्नी है। जैसे अर्शदीप को 13 साल लगे हिंदुस्तान खेलने के लिए। तो इसमें पहले बच्चे के अंदर ये क्वालिटी की वो डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, फिर वर्क हार्ड उसको करना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो पंक्चुअल भी नहीं होगा। अगर वो पंक्चुअल नहीं होगा तो आगे हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा। तो 3-4 चीज़ें हैं जो उसको पहले एम, उसका बेस है ये होना चाहिए उसमें। और फिर पेरेंट्स को भी, आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो भी बच्चे को 2-3 साल बाद कहते हैं कि IPL खेल ले। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इसकी सक्सेस होना तो उसको शॉर्टकट रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा, उसको आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी खूब। तो अभी जो यंगस्ट प्लेयर्स के बारे में आपने बताया, बाकी आप अर्शदीप जी की कोई ऐसी याद हो आपके दिमाग में कि वो बचपन की या अभी की जो मेमोराइज्ड हो, मतलब ऐसे तो बहुत सारे किस्से होंगे, पर कोई प्रभावशाली किस्सा जिससे कि वो सुनकर लोगों को जो पता ना हो किसी को? प्रभावशाली किस्सा होगा कि जैसे मैंने अभी कहा, वो डिसिप्लिन था, पंक्चुअल था, बहुत पंक्चुअलिटी उसमें थी, और वो डिटरमिनेट था, डेडिकेटेड था। ऑलवेज वो सीरियस रहते थे, ये कभी मजाक और ये मजाक तो भी करता है, पर ग्राउंड में सीरियस रहता है। हाँ, वो एक टाइम पे। तो जब वो 17-18 साल का था, उसकी मदर का बड़ा स्ट्रगल है। जो छोटा था तो वहाँ से जब हमारी अकेडमी थी तो वहाँ से 15 किलोमीटर वो साइकिल पे आते थे, उसको छोड़ते थे और फिर वहाँ बैठे रहते थे, फिर शाम को उसको साइकिल पे लेके जाते थे। तो 16-17 साल का हुआ तो फिर मैंने उसकी मदर को कहा कि अभी बड़ा हो गया, इसको खुद ही दे दो साइकिल, आप मत इतनी तपस्या करो, अब ये अपने आप आएगा। तो इधर मुझे इंसिडेंट याद है, यहाँ से हमने बल्कि मेरा ज़्यादा रुझान उसकी तरफ गया। तो हुआ ऐसा था कि वो हमने 5 बजे से मॉर्निंग का टाइम फिक्स किया था कि 5 बजे मिलेंगे मॉर्निंग में। तो उसके बाद हम जो भी अपना शेड्यूल है वो करेंगे, या फिटनेस करेंगे या स्पोर्ट बॉलिंग करेंगे। तो वो आधा घंटा लेट आया उस दिन। तो मैं उसकी वेट कर रहा था 5 बजे का। मैंने कहा यार तू लेट हो गया आधा घंटा, अब तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। तो तू इतने राउंड लगाने था, तू एक्स्ट्रा राउंड लगाएगा। तो उसने कहा हाँ सर मैं लेट हो गया, तो अब मेरे को राउंड जितनी पनिशमेंट देने दे सकते। उसने मुझे नहीं बताया कि रीज़न नहीं बताया कि मैं क्यों लेट है। तो जब हमने अपना सेशन वगैरह ख़त्म किया तो मैंने जानने लगा, तो उसकी जो मेरे साइकिल थी ना, तो साइकिल मेरी गाड़ी के पास खड़ी करता था। तो मैंने जाने लगा तो उसकी साइकिल नहीं देखी मैंने। मैंने कहा यार तेरी साइकिल तो नहीं दिख रही, किस पे आया तू? कहता साइकिल तो सर सुबह मेरी पंचर हो गई थी, मैं तो 15 किलोमीटर पैदल आया।
तो मुझे लगा कि यार इतना डेडिकेटेड लड़का है, इसने अगर यही कारण था हाँ, ये तो अगर सेशन भी मिस कर सकता था कि मेरी साइकिल पंचर, मुझे कह रहा था कि साइकिल पंचर भी मैंने आया, पर फिर भी वो सेशन लगाने के लिए 15 किलोमीटर पैदल आया। ये बहुत बड़ी तो उसके बाद मैंने भी घर जाके सोचा कि यार ये लड़के में कुछ है, कुछ करेगा। तो उसके बाद मेरा भी फिर रुझान की तरफ गया, तो हमने और हार्ड वर्क करना शुरू किया उस पर देखे। तो वहाँ से मेरे को भी थोड़ा लगा कि नहीं ये बच्चा कुछ बनने वाला है, इसको बनाते हैं, कुछ करते हैं। हालांकि आईपीएल में वो मिले मुझे, तो उनके बॉडी लैंग्वेज और जितने डाउन टू अर्थ वो थे और जिस तरह से वो अपने फैन से मिल रहे थे, उससे आपकी पीछे की जो सिखाई हुई चीज़ें थी वो शायद मुझे लगता है कि उनमें दिखा। हाँ, वही बस शुरू से उसको ये सिखाया कि डिसिप्लिन रहना है, बस हेड टू डाउन रहना है। अभी भी वो जैसे इंडिया खेल के आईपीएल खेलता है, तो कई बार छोटा बच्चा था 18-19-20 साल का, तो उसको भी ऐसा फेम मिलता है, पैसा भी आता है, तो बढ़ जाता है कुछ। हाँ, तो उसको यही समझाया कि कुछ नहीं करना, अपना हेड डाउन रखना, अपने जो ग्राउंड में जैसे थे हम वैसे ही हैं आज भी। तो ये तो अलग मैटर है, अगर तू और अच्छा करता रहे तो ये चीजें तेरे पीछे भागेंगे यार। तो हमें इसको नहीं देखना कि ये पैसा आ रहा है या मेरे को फेम मिल रहा है, ये कुछ कर रहा है। तो हमारा जो एम है उसी एम से ये पीछे चीजें आई हैं, तो आगे हमें ऐसे ही करते रहना है। डिसिप्लिन है, डाउन टू अर्थ है। अभी वो एक सबसे वो है कि वो मेंटली वेल स्ट्रॉन्ग है, मेंटली कूल रहता है वो। तो जैसे आपने देखा कि इंसिडेंट हुआ था ऐसे पाकिस्तान वाले मैच में, तो वो काफी ट्रोल हुआ था उसमें, तो उसने फिर भी अपने आप को कूल रखा, पेशेंस रखी। जबकि मीडिया में इतना हाईलाइट हो गया, कुछ भी तो बच्चा घबरा सकता है, छोटा था। तो फिर भी उसने नेक्स्ट गेम में कम बैक किया और उसने उसका रिजल्ट ऐसे दिया गेम के, बॉलिंग करके अच्छी ऐसे उनको जवाब दिया, ये ट्रोल कर रहे थे। तो अभी अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन है, स्टूडियो इज़ वेरी बिजी। सो लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा मेरा कि जो यंगस्टर प्लेयर हैं उनको क्या, जो यंग प्लेयर हैं उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे एज ए कोच के? आपको इस तरह का आपकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, चाहे फिटनेस को लेके, चाहे क्रिकेट को एक प्रैक्टिस के लेके, किसी भी क्रिकेट एज ए क्रिकेटर की लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आप अपने एक्सपीरियंस से आप जरा बताइए। लाइफ देखो, एक छोटा बच्चा 12-13-14 साल का, तो अभी इसको कुछ नहीं पता चलता कि मैंने करना क्या, मेरा फ्यूचर क्या है। तो उससे उसको जो परखेगा या कुछ करेगा वो कोच का रोल होता है। तो कोच उसको किस तरह आगे ले जाता है 14-15-16 साल तक, वो कोच पे डिपेंड करता है। हाँ, जब बच्चे को पता चल जाएगा कि अब मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ करना, फिर बच्चे को हार्डवर्क करना पड़ेगा। एक तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा गेम की तरह। और एक वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि शॉर्ट का रास्ता मत बनाए, तो उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब कई बार बच्चे होते हैं कि 16 स्टेट में नहीं खेल पाते, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या गेम छोड़ देते हैं या प्रैक्टिस में कमी कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 16 में खेले, आपको बस 19 एज ग्रुप है, अगर 19 खेले, अगर 23 एज, पेशेंस जरूरी है। तो ये लंबी जर्नी है, अगर आपने कोई सक्सेस लेनी है कुछ लेने, तो आपको लंबी जर्नी करनी पड़ेगी, उसमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। बस यही है कि मेहनत करो, या एक अपने आप को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ना करें प्लेयर। कई बार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी गलत हो जाता है। अपनी चीज़ों को सिंपल रखें, मेंटली स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, और अपनी चीज़ों को सिंपल रखें, उस पर मेहनत करें, पेशेंस करो। और जितनी रेपुटेशन जो ऐसे बोल रहा है, जैसे हमने अर्शदीप पे कोई काम किया हुआ है, जैसे कि उसको यॉर्कर की प्रैक्टिस कराई कोई, तो जितनी वो रेपुटेशन बार बार करेगा, उसकी मसल मेमोरी फिट होती रहती है, चाहे वो एज ए बैट्समैन है, चाहे बॉलर है। जैसे सपोज हम फॉर एग्जाम्पल की कवर ड्राइव मार रहे हैं, तो वो 50-100 रोज कवर ड्राइव मारेगा, जिसकी जितनी रेपुटेशन वो ज़्यादा करते रहेगा, उसमें परफेक्शन आएगी। तो जो भी प्रैक्टिस है उसकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, ड्रिल भी जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो मतलब उसका कोई एम होना चाहिए, ड्रिल भी कर रहा था, ये नहीं कोई बेस्ड। देखो, अगर आप 40 बॉल क्वालिटी की खेलते हो, तो वो अगर 4 आप 400 बॉल क्वालिटी की खेलते हो, तो वो बेस्ट है 400 बॉल। तो आपको 40 बॉल अगर क्वालिटी की खेली, तो वो 400 के बराबर है। और क्वालिटी वर्क ज़्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी वर्क इज इम्पोर्टेंट। सर धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमसे गुफ्तगू की और लोगों को बताया। आशा करते हैं इस इंटरव्यू को देख के प्लेयर्स भी कुछ सीखेंगे और आम जनता भी इससे इंस्पायर होगी और न्यू प्लेयर्स हमारे निकलेंगे आपकी एकेडमी से भी और इंडिया से भी। अभी नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि आप दोबारा से हमसे गुफ्तगू करें। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।